हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बेसिकली सारे बच्चों से बात करने आया हूं जिन बच्चों ने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लिया है सेकेंड ईयर में। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर 10 में से 5 बच्चों को हो रही है, लैंग्वेज का इशू। बच्चों का ये कहना है कि सर, हम हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं, अभी 10 दिन हुआ उनको क्लास करे हुए, लेकिन वो 10 दिन में बहुत घबरा चुके हैं। उनका ये कहना है कि सर, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी एग्जाम्स आने वाले, हम फेल हो जाएंगे। अगर बच्चों से हम पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है, तो बच्चों का कॉमन आंसर, सर मैथ में मजा आ रहा, मतलब बच्चे को मैथ्स में मजा आ रहा है। तो भैया, जो बच्चा अगर बीटेक का मैथ्स पढ़ पा रहा, बीटेक का मैथ्स कर पा रहा, तो पहली बात तो वो बेवकूफ नहीं है। तो जो दिमाग में आप लोगों ने बैठा रखा है ना, जितने हिंदी मीडियम वालों ने, कि यार हमसे सर नहीं हो पाएगा, हम बेवकूफ हैं, हम कमजोर हैं, वो सबसे पहली बात तो उस थिंकिंग को हटाओ। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, लगभग 70% आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही मिलेंगे, जिन्होंने अपनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी और वो अभी अच्छी जगह पर है। तो भाई, अगर वो भी फेलियर होते, उन्होंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो वो बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं होते। अभी तो 10 ही दिन हुआ है ना। आप लोग बड़े घबरा गए, मुझे पर डे 2 कॉल आ रहा है। कल एक कॉल आया था भोपाल के सबसे बड़े कॉलेज में, जिस बच्चे ने एडमिशन, उसने, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बैक लग जाएगा, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, मेरा ये, मतलब दूर की बातें बहुत ज्यादा सोच ली गई। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको पहले बुलाना चाहूंगा, प्लेसमेंट हर एक बच्चे का होगा यार, ऐसा नहीं है। मीडियम देख के, आपके काम के ऊपर आपकी प्लेसमेंट होगी कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, काम करने की क्षमता कितनी है। ये नहीं कि आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आपका कमजोर है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। नहीं यार, सब जॉब सबको मिलता है, और इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबने सुना है भाई। एज अ कैप्टन, जब उसे पता था कि वो कैप्टन बनने वाला है, या तो वो इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा, तो उसने अपनी इंग्लिश सही की ना। मूवी भी आपने देखा होगा, तो उन्होंने इंग्लिश, अब उसने अपना इंग्लिश कब सही किया? क्रिकेट खेलते हुए। तो आपको भी अपनी इंजीनियरिंग में ही अपनी इंग्लिश को ठीक करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ टफ जॉब आ रहा, मैं मान रहा हूं आप तकलीफ में हो, लेकिन यार ये जो मोरल थिंकिंग है ना, सारे बच्चे तो हार मान चुके हैं। 6-7 बच्चों से बात की है, सारे बच्चों का वही रिस्पॉन्स है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। हम बोले यार क्या बताऊं आजकल के बच्चों को, ठीक है। और बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, आजकल बच्चे अपना एक इमेज लेके चलते हैं कि नहीं भैया, हमारे इंस्टाग्राम में 2000 फॉलोवर है, हम तो रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, हमारी एक सोशल इमेज है ना यार, उसको तो पहले खत्म करो। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे ना, उतना आप दूसरों के करीब रहोगे, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो भी ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट रखता है, भाई उसको फिलहाल अभी आप छोड़ दो, वरना आपका बीटेक थोड़ा दिक्कत में आ सकता है। सोशल मीडिया पूरा आप छोड़ दो फिलहाल, 1 महीने 1 साल के लिए पूरा छोड़ दो, 1-8 महीने में कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गया कि भाई आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेना। बोलोगे सर अब आप तो ज्ञान देने लगे, आप तो बाबा बन गए, कि नहीं बच्चा ऐसा। आप सॉल्यूशन बताओ ना। तो यार ठीक है, पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करें, देन अभी सॉल्यूशन के बारे में बात तो मैं जस्ट करूंगा आपसे। चलिए, तो भैया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम हैं हिंदी मीडियम से, अभी तक हमने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है, अभी अभी जस्ट हमने अपना बीटेक में प्रवेश लिया है, और अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी इंग्लिश मीडियम से की है, और उन बच्चों ने अपना एडमिशन बीटेक में लिया है। तो एक सच्चाई मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगर आपका क्लास 10 दिन हुआ है, तो इस बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बच्चा क्या है? ये बच्चा बोल नहीं रहा है, ये बच्चा बोल नहीं रहा है, और आप बोल रहे हो। आपके अंदर ये सोचना है कि हम भैया हिंदी मीडियम से आए हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो बोलेगा नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन आप बोल रहे हो, और आप अपनी ना कमजोरी ये समझ रहे हो कि आपकी कमजोरी क्या है? हिंदी मीडियम। कमजोरी नहीं है यार, इसे कमजोरी मत समझो। पहली बात तो अगर कमजोरी होती तो इंडिया में अच्छे अच्छे पोस्ट में जो लोग हैं ना, वो हिंदी मीडियम से तो नहीं होते, सारे फिर अंग्रेजी मीडियम के ही होते हैं, ठीक है। नहीं विश्वास है तो कभी भी किसी भी कार्यालय या तो बैंक में जाना,
पूछ लेना एज अ भैया कि भैया आपने अपनी पढ़ाई कौन से मीडियम में की है। 10 में से 7 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि उसने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की। ठीक है, चलो यार अब बात समझना। मैं कुछ वर्क देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। दोस्ती किससे करनी है, बात समझिएगा। आपको दोस्ती किससे करनी है, अपने क्लासमेट से। सबसे पहले आप करीब आइए, किसके करीब आइए, अपने क्लासमेट्स के। जो आपके क्लास में हैं उनसे आप सबसे पहले एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। हर एक से, किसी से भी आपको बैर नहीं रखना है कि नहीं यार रंग भेद नहीं, भैया वो गोरा है हम काला है, वो ऐसा दिखता है। भाई भूलो सब कुछ, हर एक बच्चे से दोस्ती करो। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना। बोलोगे सर आप दोस्ती करवा रहे हो, प्रॉब्लम तो हमारा हिंदी मीडियम का है। थोड़ा सा सब्र रखो, अभी मैं बताता हूं। देखो दोस्त आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, देखा जाए ना इंजीनियरिंग में लगभग जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके दोस्त ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि एक राम है, ठीक है, और राम जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, और एक है सुनील, और वो क्या है, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक काम करना मेरे भाई, अगर आप एक राम हो, आप हिंदी मीडियम से पढ़े और आपकी दोस्ती सुनील के साथ है, तो आप हमेशा क्या करना राम, आप सुनील को हमेशा अप्रोच करना, अपने नोट्स को आप चेक करवाना। अगर आपका सुनील नोट्स चेक नहीं कर रहा तो आप किसी टीचर से मिलना कि सर आप मेरा नोट्स चेक करो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप अभी इंग्लिश मीडियम में आए हो, आप इंग्लिश लिख रहे हो, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कर रहे होंगे, ये बात आप समझ लो। तो अगर आप सुनील को अपनी कॉपी दिखाओगे तो सुनील अगर क्या करेगा, आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको वो ठीक कर सकता है। आपके नोट्स में वो बताएगा कि देखो राम आपने यहां पर ये स्पेलिंग गलत लिखा है, आपने आपका ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ये स्पेलिंग गलत लिखा है। क्योंकि मैं यहां पर राम की बात अगर नहीं की जाए तो यहां पर आकाश था मेरा दोस्त और मैं यहां पर था इरफान, तो मैंने इसकी ये हेल्प की थी। आकाश स्पेलिंग बड़ा गलती लिखता था, मैं उसको टोक टोक के मैंने क्या करा, उसका स्पेलिंग सही करवाया। ठीक है, चलिए दूसरी बात तो ये हो गई कि भैया आप रिलेशनशिप बिल्ड करो, अपने नोट्स को चेक करवाओ और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाओ। ठीक है, अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो क्या होगा, थोड़ा सा सुधरेगा। ठीक है, अब यार देखो बहुत ऐसी चीजें इंजीनियरिंग में भी आप आए हो, अगर चाहोगे समझना तो टीचर्स भी क्या करते हैं कॉलेज में, उतना एफर्ट से नहीं समझाते जितना एफर्ट से उनको समझाना चाहिए। अगर वो अपना काम उतने अच्छे से कर रहे होते तो आज एटलीस्ट मैथमेटिक्स का बैच मेरा फुल कभी नहीं होता। लगभग सारे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं मैथ्स की, मतलब प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा खुद को दोष मत दो कि आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम आप अपने नोट्स को, जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं उनसे आप अपने नोट्स को चेक करवाएं। इनसे क्या होगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आपकी सुधरेंगी। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक सुधर गया, अब आप क्या करो, रूटीन मान लो। जैसे कि क्या है, 5 सब्जेक्ट है, हर एक बच्चे को अभी क्या होगा, 5 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स है तो किसी का क्या होगा, अभी केमिस्ट्री होगा। ठीक है, किसी का भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा तो किसी का क्या होगा बेटा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स 1 सबका रहता है, M1 अभी सबका होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, ये एक्चुअली में इसी को क्या बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है ना। और इंग्लिश में जितनी भी टीचर्स होती लगभग मैडम होती हैं और बड़ी खड़ूस होती हैं, बड़ा जलील भी करती हैं, यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अभी कैसे कैसे आ गए हो, एंड ऐसा वैसा वैसा। भाई जितने आपके सब्जेक्ट हैं, सबसे पहली बात उतनी आप सबसे पहले क्या करो बेटा, कॉपी बना लो। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है पढ़ने को, तो आप आज जाके बाजार से 10 कॉपी लेकर आएंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। देखो समझो, अप्रोच समझो कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपको अपने इंग्लिश को भी ठीक करना है, आपको अपने इंग्लिश को भी ठीक करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग में भी आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लो, आप एकदम इंग्लिश में ध्यान दे दो, नहीं, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, इंग्लिश भी सही करना है और अपने सब्जेक्ट्स को भी क्या करना है बेटा, देखना है। ठीक है, चलिए, तो आप जैसे मैं बात करता हूं फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स एक्चुअली में होता क्या है, 3 चीजों के मिश्रण से फिजिक्स बनेगा। अगर कोई भी आंसर हो बेटा तो उसमें क्या होगा, थ्योरी होगा। थ्योरी में क्या हो सकता है, डेफिनेशंस वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, डेरिवेशन होगा।
दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन होगा। अगर डेरिवेशन नहीं हुआ, अगर केमिस्ट्री की बात की जाओ तो वहां पर क्या होगा, इक्वेशन होगा। केमिस्ट्री में ज्यादातर क्या होता है बेटा, इक्वेशन होता है, ठीक है। और तीसरी चीज, किसी आंसर में या तो किसी सवाल में क्या मिलता है बेटा, आपको डायग्राम मिलता है, ठीक है। अब यार देखो, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो अपना ये वाला पोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, है ना। ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि इंग्लिश में ये थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो यहां पर एक काम करना आप, कि ये जो थ्योरी है ना, इसको आप थोड़ा एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करना। एग्जैक्ट मतलब कि एक शॉर्ट नोट्स की तरह, है ना। ज्यादा फेंका फेंकी नहीं करना, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो हो सकता है ज्यादा गलती करो या तो डरो। इसलिए क्या करना, आपका जो नोट्स होना चाहिए, जो डेफिनेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्ट बोला तो आपने इतना ही शॉर्ट कर दिया कि भैया फिर वो अगले को ही समझ में नहीं आए, ठीक है। आपको डेफिनेशन को क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ताकि आपको कम थोड़ा सा दिक्कत हो। तो चलिए, यहां पर आपको दिक्कत है, वीकनेस है। लेकिन एक बात बताओ भैया, आप डेरिवेशन और इक्वेशन में आपको वीकनेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो डेरिवेशंस होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं। इक्वेशंस होते हैं बेटा, वो तो खैर आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो इक्वेशन को वैसे ही पढ़ना पड़ता है, CaCO3 ऐसा करके, ठीक है। प्लस अपने डायग्राम को तो बेस्ट बना लो भाई। एक बात समझ लो, अगर पास होना है, हिंदी मीडियम से हो ना, डर लग रहा है कि सर फेल हो जाएंगे, अगर पास होना है अपने डायग्राम को ऐसा बना लो, अगर किसी आंसर में डायग्राम आ रहा है, उस डायग्राम को इतना अच्छा बना लो कि टीचर उस डायग्राम से इंप्रेस हो जाए और ऐसे सीधे क्या करे, सही कर दे। मतलब उसका ध्यान इस थ्योरी पे थोड़ा कम जाएगा अगर आप डायग्राम को अच्छा कर लोगे तो, ठीक है। अब आप क्या हो बेटा, आप थोड़ा सा वीक हो ना, आप अपने आप को कमजोर मानते हो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे, नहीं भैया कमजोर हैं आप तो सर, आप कमजोर है ना सर, चलिए आपको मजबूत बनाते हैं। आप कमजोर हो, आपको क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। आप एक कॉपी में क्या करो, आपकी एक कॉपी में आप पर डे 2 क्वेश्चंस करो, पर डे 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से एक फेयर कॉपी में लिखो, ठीक है। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको आता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आएगा, हॉल इफेक्ट आएगा, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, है ना। देखो मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, ऐसे ऐसे चीजें वहां पर आ रही है, ठीक है। फिर आपका लेजर्स वगैरह आएगा। तो सारे को क्या करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको आप कॉपी में मेंटेन करो, ठीक है। और उसी को फिर क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा रट भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप पर डे 2 क्वेश्चंस भी तैयार करते हो, मैंने क्या बोला, अभी रट भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, अभी रट भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अगर इस थ्योरी को थोड़ा समझ के थोड़ा सा रट भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर 2-2 क्वेश्चंस भी पर डे तैयार करते हैं, और अभी आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में 60 डेज है मेरे प्यारे भाई, 60 दिन है, ठीक है। संडे को मैं हटा दे रहा हूं, 60 दिन है। अगर आप 60 दिन में 2-2 क्वेश्चन भी याद करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आपको 120 क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में सिर्फ कितने लिखने रहते हैं, एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, आप पास भी करोगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको सोशल मीडिया लाइफ से क्यों हटने के लिए बोला, क्योंकि जैसे ही आप सोशल मीडिया लाइफ से कट होगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास टाइम कितना बच रहा है। होता क्या है ना, कि अगर हम मोबाइल उठाते, मैं खुद की बात भी कर रहा हूं, समय का पता ही नहीं चलता, 5 का 6 कब बजा, 6 का 7 कब बजा, 7 का 8 कब बजा, 8 का 9 कब बजा, 9 का 10 कब बजा। भाई हिंदी मीडियम से हो, बोलोगे यस सर, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स को आप चेक करवाओ, ठीक है। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, आप उसके लिए क्या करो, गूगल करो, ठीक है। और भाई प्रॉपर नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो आप समझना कि आप फेल हो गए। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, इंग्लिश का प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे वो सॉल्व होगा। लेकिन क्या आप देखो, इंग्लिश डेली लिखोगे, डेली उसको पढ़ोगे, टीचर समझाएगा, या तो यूट्यूब में सर्च कर लो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो, कोई टॉपिक कर रहे हो तो, क्योंकि लगभग जो भी टीचर्स होते हैं वो हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आज से मेरे भाई हर एक सब्जेक्ट का, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर एक दिन में 2 क्वेश्चंस नहीं कर सकते, कर सकते हो यार, आधा घंटा समय लगेगा। बोलोगे सर 5 क्वेश्चंस है तो क्या दिक्कत है, 5 क्वेश्चंस है तो 5 क्वेश्चंस है तो दिक्कत क्या है, मतलब 5 सब्जेक्ट है तो दिक्कत क्या है, करो ना, क्या करना है, कॉलेज से आ जाओगे,
अगर तुम लोग सुबह कॉलेज जाते हो 5 बजे तक सब आ जा रहा कॉलेज से, 5 से 7 आराम करो, मत पढ़ो कुछ, लेकिन फिर अपना रूटीन बना लो कि नहीं भाई 7 से 11 अपन को पढ़ना ही है, 7 से 11 पढ़ना है, 11 बजे फ्री हुए, 11 बजे फिर खाए पिए सो गए, फिर उसी रूटीन में। ये 7 से 11 तो बना लो भैया, ठीक है। और चलो बोलोगे सर क्वेश्चंस अब कहां से मिलेंगे, तो भैया मेरे अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। जैसे कि अगर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आरजीपीवी में गाइड चलता है शिवानी, आप शिवानी गाइड को परचेस कर लो, शिवानी गाइड को परचेस करोगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो, जो ज्यादा बार पूछा हुआ उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर बात की जाए यूपी की तो यूपी में आता है क्वांटम, क्वांटम कर दो, क्वांटम से प्रिपेयर करो 2-2 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। अगर आप हो पुणे के तो वहां पर आता है निराली, तो आप जाइए निराली दीदी को परचेस कीजिए, मतलब निराली बुक का नाम है, आप निराली को परचेस कीजिए और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर दिक्कत है नोट्स बनाने के बाद आपको अगर चाहिए कि कोई अप्रिशिएट करे तो मुझे इस नंबर पे आप भेजिए पीडीएफ बना के 7987835375 भेजिए आप अपने एक एक चैप्टर का नोट्स बना बनाकर, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और देखना आप नोट्स बनाए हुए रहोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब मैं आपको बता दूंगा तो फिर वही सब क्वेश्चंस एग्जाम में ही पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब एक बात समझो, इंग्लिश मीडियम का जो प्रॉब्लम है ये आप अच्छे से पढ़ो, अडॉप्ट करो, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व नहीं होगा। कॉलेज आप जाते हो, आप लंच टाइम पे क्या करो, आप लंच टाइम पे जाओ लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में क्या होता है इंग्लिश मीडियम के पेपर आते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश वाले पेपर को पढ़ो ना, इंग्लिश वाले पेपर में क्या होता है ना फिगर दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश के पेपर को पढ़ोगे तो इंग्लिश के पेपर में क्या होता है आपको फिगर दिया हुआ रहता है, जैसे कि आपको दिया हुआ फिगर एक्सीडेंट का, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो किससे रिलेट करेगा, एक्सीडेंट से रिलेट करेगा, तो वो आपको समझ में ही आएगा, वो आपको समझ में भी आएगा। तो ये एक अच्छी आदत डालो कि जब भी खाली समय मिला मोबाइल में ही कोई ऐप डाउनलोड कर लो इंग्लिश के पेपर का, इंग्लिश को वहां पर पेपर, इससे क्या होगा कि आप अप टू डेट भी रहोगे, आपको पता भी रहेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप अपने दोस्त से सुधरवाओगे, ये बात ध्यान रखना, वरना एग्जाम में फेल होने का ये बड़ा कारण भी हो सकता है। नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों से चेक करवाइए, और अगर दोस्त चेक नहीं करते हैं तो गूगल में चेक करो कि कौन कौन से स्पेलिंग, जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं वो गूगल में सर्च करो कि वो स्पेलिंग जो आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप ये करोगे तो भैया आप ये भी देख लो कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम से वो मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स पे फोकस करो। अब जैसे जिन बच्चों का कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लगभग आंसर्स में क्या होते हैं, फिगर होते हैं, तो जिस आंसर में आपको फिगर दिख गया, फिगर को इतना अच्छा कर लो कि फिर आपका वो थ्योरी देखे ही नहीं टीचर, वो आपका फिगर देख के आपसे इतना इंप्रेस हो जाए कि वो आपको नंबर दे दे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉब्लम होगा सॉल्व, अभी मैं और आगे बातें करूंगा बेटा, लेकिन अभी आप हिंदी मीडियम से हो, आपको डर लग रहा, फेल हो जाओगा ऐसा वैसा, आप अभी फिलहाल अपने नोट्स पे काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप आराम से करो। अब जैसे 2 सब्जेक्ट है, अब जैसे जिन बच्चों का होगा मैथ्स 1, तो चलो यार मैथ्स 1 तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। जिन बच्चों का ग्राफिक्स होगा तो मैं ग्राफिक्स पढ़ा दूंगा, तो ये 2 सब्जेक्ट तो मैं ही कवर अप कर लूंगा। बाकी क्या बचेगा, फिजिक्स होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन में भी मैं एक दिन क्या करूंगा, हाउ टू राइट अ लेटर, लेटर वगैरह कैसे लिखा जाता है ये सब भी मैं चैनल पे पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, कि लेटर को कैसे लिखें, है ना, रिज्यूम राइटिंग कैसे करें, फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। तो कम्युनिकेशन के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हो तो, ठीक है। तो फिलहाल बेटा आप अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाना तैयार करो। नोट्स कहां से बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बना सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाजार से आप गाइड खरीद के ले आओ, गाइड नहीं मिलता है तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, जो क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए पिछले साल के उनका नोट्स बनाने की कोशिश करो, अपने दोस्तों से वेरीफाई कराओ, उसको प्रॉपर बनाओ, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो उसको। फिगर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, डेरिवेशंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस को आप अच्छे से करो, जैसे कि केमिस्ट्री कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ना पड़ता है, तो लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इक्वेशंस को अच्छे से याद करो, वो तो कोई नहीं छीन सकता है ना, आपकी पढ़ने की आदत आपको कोई नहीं छीन सकता। और रहा बात इंग्लिश का, कि जैसे जैसे आप लिखोगे धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा, आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी,
न्यूज़पेपर राइटिंग और रीडिंग को आप लेकर आओ, राइटिंग तो नहीं, रीडिंग को आप अपने ऐड करो कॉलेज के लंच टाइम में या तो फ्री टाइम में। न्यूज़ पढ़ो ना इंग्लिश में, क्या दिक्कत है, आएगा समझ में। जैसे कल इंडिया जीत गया, न्यूज़ में वही होगा ना, जो खबर आप पढ़ोगे आपको रिलेट कर पाओगे कि हाँ इंडिया जीत रहा है, ठीक है। और जो बच्चा नेगेटिव थिंकिंग रखता है भैया मत रखो, कॉल कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो। किसी को भी नेगेटिव थिंकिंग आ रहा कि मैं फेल हो जाऊंगा, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं बीटेक छोड़ रहा हूं, ऐसा वैसा वैसा, भाई निश्चिंत होके ये मेरा ही नंबर है, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और मैं आपसे ये आशा करूंगा कि अब मेरे व्हाट्सएप पे आपका नोट्स का पीडीएफ मुझे जरूर दिखेगा। आप चैप्टर्स को अच्छे से बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपनी राइटिंग्स को अच्छा किया। हाँ एक और बात जाने से पहले, जिन बच्चों का राइटिंग खराब है भैया उनके फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों का इंग्लिश का राइटिंग खराब है, जो तोड़ तोड़ के शब्दों को लिखते हैं, मेरे वीडियो के बाद सबसे पहले वही सर्च करना, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लो, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया मैंने बोला है ना, इंस्टा पे हो, कहीं भी हो, किसी दुनिया में हो, थोड़ा सा कट जाओ, कटोगे तो ही समय मिलेगा, और समय मिलेगा तो ही नोट्स बना पाओगे, और नहीं कटोगे तो घंटे से जो मैंने आपको बताया ये कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। ये तभी हो पाएगा जब आप सोशल मीडिया से कटोगे। सोशल मीडिया से कटो, दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखो, ठीक है। और अपनी अगर हैंडराइटिंग खराब है ना भाई, तो हैंडराइटिंग सुधार लो सबसे पहले, पहली फुर्सत में, वरना फेल होने का एक ये भी कारण होगा कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप किसी और वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर। तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखें, मन में कोई भी शंका ना रखें, कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, कभी भी मन भटक रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, खुद को बड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, बात करो ना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।